हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि उससे पहले वाली जो दो सीरीज़ हमने कंप्लीट की है, यानी कि दो यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है आपकी थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया वाले। इसमें अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चौहान सोनू 99 ऑफिशियल के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारी आईडी आपको शो होगी, और वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम रील्स या छोटी छोटी जो स्टोरी है उसके ज़रिए जो भी अपडेट है एजुकेशन से जुड़ी हुई वो देते रहते हैं। तो आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के कुछ एमसीक्यूज, यानी कि टॉप 10 क्वेश्चंस की। हर सीरीज़ में, हर यूनिट में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। तो इसमें से जो थ्योरिटिकल जो क्लासेस है वो ऑलरेडी पहले हो चुकी है, लेकिन इस थर्ड सेमेस्टर में जो इंग्लिश की क्लासेस है वो जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। एक वन शॉट वीडियो हम अवेलेबल कराने वाले हैं। सो इससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो। और इस वीडियो का जो टारगेट है हमारा, कि हमें अगर 1000 लाइक मिलते हैं तो डेफिनेटली आने वाली ज़बरदस्त सीरीज़ हम थर्ड सेमेस्टर की लेकर के आएंगे। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और यूनिट में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि स्थानीय स्वशासन यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो किस शासन व्यवस्था का आधार है, यानी कि उसमें किस तरीके का सिस्टम है, उसका जो बेसिक है वो क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि लोकतंत्र। तो लोकल गवर्नमेंट का सबसे अगर जो सिस्टमैटिक जो बेस देखते हैं तो हम डेमोक्रेसी को ही देखते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन ही है, कथन किसका है। तो ये एक स्टेटमेंट, तो डेफिनेटली हर एक यूनिट में मैंने स्टेटमेंट ज़रूर बताए हुए हैं। आप थोड़ा सा चेकआउट या थोड़ा सा ध्यान रख करके इन चीज़ों को देख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट डेफिनेटली क्वेश्चंस जो पेपर है उसमें पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ब्राइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि स्थानीय स्वशासन का कार्य है रोगों को बढ़ाना, झगड़े कराना, रोगों की रोकथाम करना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इल्यूजन से बाहर निकाल देती हूँ कि इसमें जो रोग वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये रोग हैं स्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जितनी भी हमारे देश में जो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, लोकल जो स्थानीय स्वशासन होती है, तो बेसिकली जब इसमें डेलीगेट की जाती है पावर, जो वर्क डेलीगेट किया जाता है, तो उसका काम यही है। रोग का मतलब होता है जो शासन में जो भी प्रॉब्लम्स आती, तो उन सभी प्रॉब्लम को ही रोग बोला गया है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को सी सही करेंगे, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट है उनका वर्क क्या होता है कि जितनी भी प्रॉब्लम है उनको रोकना, उनकी रोकथाम करना, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में आता है ना कि इनमें से कोई नहीं, तो दिमाग में हमारा तो ये चलेगा ना कि भाई रोग से जुड़ी हुई मामला है, तो रोग का तो मतलब पॉलिटिकल साइंस में तो रोग का कोई मतलब नहीं है, कौन सी डिजीज की बात हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना जो दिमाग है वो थोड़ा सा लगाना है कि रोग यहाँ पर प्रॉब्लम की बात हम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल प्रोसेस या जो भी कंट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो पॉलिसी क्रिएट करने की हो, चाहे वो रूल्स एग्जीक्यूट करने की हो, और तमाम तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर लोकल लेवल पर आ रही हैं तो उनको कौन ठीक करेगा, तो उनको जो लोकल गवर्नमेंट है वो ठीक करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि स्थानीय स्वशासन। अब जो लोकल गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या है, या किससे वो रिलेट करती है, क्या वो कार्य करती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करना, या अरुचि जागृत करना, या दोनों कार्य नहीं करती है, या इनमें से कोई भी नहीं करते। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा कि जो पब्लिक सेक्टर होता है उसके प्रति रुचि जागृत ये काम करती है, यानी कि रुचि बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्थानीय संस्थाएं अब किससे रिलेट करेंगे, जो लोकल इंस्टीट्यूशन होती है। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार का कार्यभार भी बढ़ाती हैं और केंद्र सरकार का कार्यभार कम भी कर सकती हैं। बिकॉज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट जो होती हैं, लोकल गवर्नमेंट के आधार पर जो भी काम किए जाते हैं, स्थानीय लेवल पर जो भी काम किए जाते हैं, अगर वो सही समय पर नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर एक भार पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें फिर से वापस से कहीं ना कहीं, मतलब ये है कि अगर समय पे कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही है, लोकल गवर्नमेंट या लोकल जो इंस्टीट्यूशंस है वो समय पर अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका पूरा प्रेशर सेंट्रल गवर्नमेंट पर पड़ता है। और अगर लोकल गवर्नमेंट या लोकल इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो जो केंद्र सरकार का जो भार होता है वो डेफिनेटली फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके की काम जो है वो स्थानीय संस्थाएं करती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा 1957 यानी कि 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों को कहते हैं। जो नगर निगम का निर्वाचित सदस्य है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सभासद। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की पंचायत समिति का क्षेत्र है, जो पंचायत समिति है इसका एरिया क्या है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, विकास खंड। तो भाई अभी 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, तो इससे पहले कि वो 2 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूं, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी, अगर आप सिर्फ सोच ही रहे हो कि करें या ना करें, तो डेफिनेटली भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी अपडेट है ना उनका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप तक पहुंचता रहे। तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, इसलिए बहुत सारी ऐसी अपडेट है जो हमें पता तक नहीं, यानी कि जो स्टूडेंट तक पहुँच नहीं पाती है, वो इसी वजह से होती है कि जब हम यूट्यूब खोलेंगे तब तो हम देख ही लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब हम तब देख पाते हैं, हम चैनल को तब देख पाते हैं जब वो डेट निकल चुकी होती है। तो इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी, कौन सा सुप्रीम जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आई थिंक सो, इसमें तो सोचने वाली भी कोई बात नहीं हो सकती। सबसे आसान यानी कि सीरीज का सबसे सिंपल और सबसे आसान क्वेश्चन यही था, क्योंकि ज़्यादातर हम बीए किसके लिए कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए करते हैं। आप ग्रेजुएशन किसके लिए? यूपीएससी को क्रैक करने के लिए करते हैं। यूपीएससी से क्या, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यही तो एक सुप्रीम ऑफिसर को की जो पोस्ट होती है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपने गलत नहीं किया होगा। इसके बाद इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 33% यानी कि 33%। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन आपकी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जो कि सीरीज 3 यानी कि यूनिट 3 से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक शेयर तो डेफिनेटली आपको करना ही है, क्योंकि 1000 का लाइक टारगेट हमने इस वीडियो को दे दिया। अगर 1000 का लाइक टारगेट आप कंप्लीट कर दे तो 1 वीक के अंदर, तो 1 वीक के बाद आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो डेफिनेटली इस टारगेट को कंप्लीट करवाइए, फटाफट से लाइक और शेयर कर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।